भाई अपने लग गए लाइन में भाई। यहाँ से मिलेगी अपनी बुलेट ट्रेन की टिकट। तो परिमल भाई अपने फाइनली जाके लगे लाइन में और हिरोशिमा के ले लिए हमने 2 टिकट। ये देखिए 2 अडल्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया। फाइनली टिकट्स जो है मशीन से बाहर आ गए और यहाँ से सीधा निकलेंगे अपने सफ़र की तरफ हिरोशिमा, द लॉस्ट सिटी। तो फाइनली भैया टिकट अपने अपने हाथ में आ गए हमारे और टिकट डाल दिए मशीन के अंदर। यहाँ से मिल जाएगी एंट्री। ये देखिए टिकट वापस कलेक्ट कर लिया और ये देखिए सीधा आ गया अपना बुलेट ट्रेन। जी हाँ, अगर टोक्यो से आपको हिरोशिमा जाना है तो आप प्लेन से जा सकते हैं, अदरवाइज तो बुलेट ट्रेन से जा सकते हैं। फाइनली जिसका इंतज़ार था वो घड़ी भी आ गई। ऑलमोस्ट 10 मिनट हमने इंतज़ार किया था और फाइनली जो हमारे वाली बुलेट ट्रेन थी वो स्टेशन पर आ गई। फिर हमने उसके अंदर लोड किया और चल दिए अपने सफ़र की तरफ। सीधा जा कर के उतरे हिरोशिमा। यू कैन सी द स्टेशन, हिरोशिमा स्टेशन। और साथियों कहते हैं कि ये वो शहर है जहाँ पर कभी एटम बम गिरा था 1945 में। पूरी तरह से ये शहर जो है तहस नहस हो गया था। और फाइनली आप देख सकते हैं उसकी बसावट को कि प्रकृति के आगे कुछ भी किसी के बस की बात नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पर इतनी रेडिएशन थी कि लगा ही नहीं था कि दोबारा शायद से 1 शताब्दी तक भी यहाँ पर कोई रह पाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं। और ये वो ट्रेन है जो आपको दिख रही होगी, सिटी ट्रेन बोलते हैं, जो उस परमाणु हमले में पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इसको भी इन लोगों ने दोबारा से रीबिल्ड कर दिया है। और ये बहुत कम देशों में देखने को मिलती है और स्पेशली जापान की भी हिरोशिमा और शायद से 1 आध 2 सिटी में आपको देखने को मिलती है। और फाइनली हम यहाँ से निकल करके जिस जगह पर पहुँचे, ये वो एकमात्र बिल्डिंग है जिसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया गया है। ये उस परमाणु हमले की याद में इसको एज इट इज़ छोड़ दिया गया है ताकि लोग देख सकें कि जब 1945 में हिरोशिमा शहर पर वो एटम बम गिरा था तो उसका जो नुकसान था, जो दृश्य भयावह होगा। ऑफ कोर्स हम म्यूज़ियम में जाकर के सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये देखिए इस बिल्डिंग की हालत क्या होगी। तो एक निशानी के तौर पर इस बिल्डिंग को छोड़ दिया गया है। बाकी और जो शहर था सारा का सारा दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, यानी कि दोबारा से उस शहर को बसा दिया गया। साथियों, जो अंदर जो स्टील या लोहा जो है ना वो भी पिघल के मतलब नीचे लटक गया। तो आप सोच सकते हैं कि 3 से 4 हज़ार डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जाता है जब परमाणु बम फटा, और उसके बाद का जो इस तापमान जो इस शहर का हुआ, मतलब पत्थर में से ना क्रिस्टल्स निकल आए, ऐसा बताते हैं लोग। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी उस ये अपनी नदी में बारिश होते हुए बारिश पिछले 24 घंटों में तो ये पता कुछ केसर लेकर प्रभावित हो गया था और बहुत ज़्यादा। फाइनली 135 को रीच किया 670 मीटर दूर ये जो परमाणु था एपी सेंटर से। तो ये फाइनली इसका जो था उस पर लिखा हुआ था सब कुछ, लेकिन यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये थोड़ी सी मतलब अनफॉर्चून रहा कि इस दिन जब हम हिरोशिमा पहुँचे तो वेदर ख़राब था और कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और मैं और परिमल साहब दोनों पूरी तरह गीले हो गए थे। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज किया। और ये देखिए ये इनका एक जो ये भी मतलब 170 सिर्फ मीटर की रेंज में था, लेकिन आज कहते हैं कि नदियों में पानी तक सूख गया था, लोग प्यासे मरने लगे थे। जो लोग आग से झुलस गए थे उनको कैसे भी करके पानी चाहिए था, लेकिन पानी पूरी तरह से शहर में से सूख गया था। लेकिन आज वो नदियाँ फिर से चली हुई हैं। प्रकृति के आगे कोई टिक नहीं सकता। फाइनली हम उस पीस पार्क में पहुँचे
जहाँ पर अभी तक पीस फायर जली हुई है। कहते हैं कि तब से लेकर आज तक वो मशाल जो है इस पार्क में जली हुई है। आप लोगों को वो दिखाएंगे भी, और इसी के अंदर म्यूज़ियम है लेफ्ट साइड में। तो म्यूज़ियम के अंदर भी हम सीधा चलेंगे। तो सबसे पहले हम पीस ऑफ फायर देखेंगे। उस हमले में मारे गए लोगों की याद में, और ताकि पूरे विश्व में कभी एटम जो है कोई भी परमाणु हमला ना हो, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए मतलब यहाँ पर जो है पीस को बहुत ज़्यादा जैपनीज़ लोग जो है तब से फॉलो करने लगे हैं, कि क्योंकि ये समझ गए कि पीस से बड़ी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। शांति ही सामने एक लड़की बेहोश भी हो गई थी, जो मुझे मतलब थोड़ा सच में मतलब शब्द नहीं है मेरे पास उस चीज़ में। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है म्यूज़ियम के लिए। फाइनली लाइन में लगे भी, और ये देखिए जो यहाँ पर और कुछ दिन कार्यक्रम चले हुए थे, तो कॉलेज के कुछ बच्चे थे जो अपनी परफॉर्मेंस वहाँ दिखा रहे थे। अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आकर के अपने अपने जो है प्रोग्राम्स कर रहे थे। तो फाइनली हमें बस थोड़ी देर में एंट्री मिलने वाली थी, तो काफ़ी करीब आ गए थे एंट्री गेट में। तो देखिए बस थोड़ी सी लाइन बची है। कंटिन्यूस बारिश हो रही थी उस दिन, और पूरे ही दिन बारिश हुई। जब तक हमने हिरोशिमा शहर छोड़ा तब तक बारिश होती रही। बट एनीवेज फाइनली हमें अपनी एंट्री मिल गई। हमने टिकट खरीदी, और सिर्फ 200 येन की टिकट है यहाँ पर पर्सन की, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और फाइनली ये देखिए, जब एटम बम गिरा था उससे पहले की तस्वीरें हैं ये हिरोशिमा शहर की। कुछ ऐसा दिखता था हिरोशिमा। बहुत ही डेवलप सिटी थी उस टाइम की, और जापान जो है मतलब दुनिया पर राज करने चला था शायद उस टाइम, और बहुत ही एडवांस सिटी और बहुत ही एडवांस कंट्री हो गई थी 1945 में। ये सारे बच्चे जो उस टाइम स्कूल में, और ये देखिए ये वो टाइम है अगस्त 6 1945 सुबह 8:15। और ये देखिए उस खेलते कूदते शहर के जीवन का क्या हाल हुआ होगा साथियों। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं परमाणु विस्फोट के बाद का मंजर है ये, यानी कि उसके लगभग शायद से एक हफ्ते बाद ये तस्वीरें ली गई थी, जब कोई फोटोग्राफर वहाँ पहुँचा था और उसने ये देखिए जो बिल्डिंग मैंने अभी आपको दिखाई थी वो इसमें आप देख सकते हैं। तो उस कैमरामैन ने यहाँ कर जब ये मंजर कैद किया ना, तो मतलब फ़ोटो खींचते खींचते भी उसकी उंगलियाँ काँप रही थी, और वो बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर रहा था। और ये जो आंटी हैं चाची हैं, ये पूरा किस्सा बता रही हैं कि उस टाइम पर क्या क्या हुआ था, कैसे शहर दिख रहा था। तो एक पूरा पैनारोमिक जो है पूरा व्यू लिया गया था इसका, और उन्हीं फ़ोटोज़ को यहाँ पर लगाया गया है, और ये रियल फ़ोटोज़ हैं। ये देखो कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ कभी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करते थे। कहते हैं कि इतना तेज़ धमाका था कि जो शीशे हैं ना वो दीवारों के अंदर धंस गए थे। मतलब जब धमाका हुआ एकदम से और पूरा शहर खाक हुआ, तो जो बिल्डिंग्स एकदम से टूटी फूटी और जो शीशे निकल करके भागे, तो वो दूसरी बिल्डिंग जहाँ कहीं भी दिखी जहाँ पर वो टकराए होंगे, तो वो दीवारों के अंदर तक घुस गए थे। तो आप लगा सकते हैं कि कितना तेज वो विस्फोट रहा होगा। सिर्फ पिघले हुए लोहे के सरिया, जली हुई राख, और कुछ टूटी फूटी बिल्डिंगों में से बचे हुए कुछ मतलब जो उनका स्ट्रक्चर गिरा नहीं, बस वो देखने को मिला। एक भी पेड़ यहाँ आपको दिखेगा ही नहीं, और सारी जो बिल्डिंगें जल करके खाक हो गई। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयावह मंजर। और सच में मतलब हमें ना इमीडिएट अपने जो भी इस दुनिया में लोग इस एटॉमिक या न्यूक्लियर रिसर्च पर काम कर रहे हैं, हमें इमीडिएट उसको रोक देना चाहिए। इसको देख करके बस यही समझ में लाखों लोग
पलक झपकते ही काल के मुंह में समा गए। इतना खतरनाक हमला था। और ये बिल्कुल रियल पिक्चर्स हैं स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं। पूरे शहर के अंदर कुछ नहीं बचा, पूरा शहर जल करके खाक हो गया। सिर्फ जो थोड़े मेडिकली स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी या जिनमें स्टील का यूज़ किया गया था, शायद से वो बस आपको देखने को मिले। कोई बिल्डिंग, लेकिन वो भी पूरी तरह जल करके खाक, उसमें शायद कोई बचा नहीं। और फिर इन्होंने एक राउंड प्रोजेक्टर लगाया हुआ था जो बता रहा था कि उस दिन क्या हुआ। ये देखिए पूरा हिरोशिमा शहर इन्होंने दिखाया हुआ है। कुछ इस तरीके से हिरोशिमा शहर था। ये सारी नदियाँ या नहरें जो जा रही थी, और ऊपर से ये बॉम्ब जो है, एटम बॉम्ब गिरा हिरोशिमा शहर के ऊपर। और ये देखिए एकदम से धमाका हुआ, बादलों की एक बहुत बड़ी जो है गुब्बार शहर के ऊपर छा गया। पूरा शहर एक आग के गोले में तब्दील हो गया। ये दिखा रहा है कि कैसे कितना रेडिएशन और हीट पूरे हिरोशिमा के अंदर बना, और देखते ही देखते सारा शहर जल करके खाक हो गया। जो एक्चुअल म्यूज़ियम था, मतलब जहाँ पर बहुत सारे जो मेमोरीज़ थी वो रखी गई थी, तो वहाँ पर भीड़ आपने देखी, कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और फाइनली ये वो लड़की है जो एक परमाणु हमले से बच करके बाहर आ गई थी। और ये देखिए इस तरीके से कुछ लोग अंधे हो गए थे। कहते हैं कि इतना उजाला आसमान में हो गया कि लोगों की आंखें जो हैं सफ़ेद हो गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह दृश्य रहा होगा वो। और ये देखिए लोग परमाणु हमले के बाद इलाज के इंतज़ार में, पूरे लोगों के बाल और सारा शरीर जो है झुलस गया था, ऐसा बताते हैं। डॉक्टर उनको देखकर घबरा गए थे, कुछ डॉक्टर तो बेहोश हो गए थे। मतलब जो मरीजों की हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ज़्यादातर मरीज जो है वो आधे जले हुए या फिर पूरे जले हुए थे। कुछ की आंखें बाहर हुई थी, कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के पैर नहीं थे, कुछ पूरी तरह जल करके खाक हो गए थे, और पता नहीं क्या-क्या। मतलब ऐसा हो रहा था कि डॉक्टर्स ने जो बताया ना कि वो देख भी नहीं पा रहे थे। ये देखिए ये स्क्रीन पर वही लिखा हुआ है। और ये जस्ट विस्फोट के बाद किसी आदमी ने बहुत दूर से हिरोशिमा की एक तस्वीर ली थी, जो अलग-अलग दिन शूट करी गई। मतलब कुछ घंटे के बाद और कुछ अलग-अलग दिन पर। तो जब पहले दिन हिरोशिमा में विस्फोट हुआ, तो कुछ इस तरीके से दूर से देखा जा सकता था। तो यहाँ पर ये डेट दी हुई है 6 तारीख को, जो है 6500 मीटर दूर से ये, वो पूरा का पूरा ना, ये इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन ये पूरा रेड बताते हैं इसे कि ये रेड और काला था। मतलब इसके अंदर आग और सिर्फ ऊपर तक ये काला दिख रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सेम डे की ये तस्वीर है। और उसके बाद ये जो तस्वीर थी, ये जो है, ये देखिए 5600 मीटर दूर से ली गई है। तो इसमें 3 अलग-अलग तस्वीरें थी, जिसमें 3 दिन का अलग-अलग से जो है शहर दिखाया हुआ था कि क्या हुआ। उसके बाद बिल्कुल जो है बादल जो है पूरी तरह से पूरे शहर के ऊपर छा गए और बाहर से बिल्कुल दिखना बंद हो गया। ऐसा मतलब उस फोटोग्राफर ने बताया। और ये फिर कुछ स्कूल के बच्चे हैं। और साथियों यहाँ घुसते ही जो मंजर हुआ ना, सबसे पहले एक लड़की यहाँ बेहोश हो गई, क्योंकि वो ये मंजर नहीं देख पाई। ये कुछ छोटे बच्चे थे जो उस टाइम इस हमले में शहीद हुए, इस हमले का शिकार हुए। और ये देखिए स्क्रीन पर ये उनके कपड़े हैं जले हुए, जो इस म्यूजियम में रखे गए हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, पैंट का आगे का हिस्सा पूरा गायब है। कहीं जो आगे छोटी बच्ची की स्कर्ट है या फिर जो उसका टॉप है, पूरी तरह से आगे से मतलब वो जला हुआ है। तो बहुत ही भयानक ये दृश्य था। ये किसी के शूज रह गए, मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि कितना खतरनाक मंजर रहा होगा उस समय।
ये पूरी बिल्डिंग थी कहते हैं, इसमें देखिए सिर्फ जो स्टील और लोहे का जो स्ट्रक्चर है सिर्फ वो बचा था। पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब, और यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा। चारों तरफ सिर्फ, मतलब ये बताते हैं कि लाशें भी नहीं मिली कुछ की तो, जो बहुत एपिक सेंटर जो था उसके बहुत पास रह गए उनकी, तो ये बताते हैं कि पत्थर पर सिर्फ उनकी परछाई मिली थी, और उसका एक जो है इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था वो पत्थर भी, कि उसका भी बहुत बाद में जा करके अंदाजा लगा कि यह आदमी शायद से बैंक खुलने का इंतजार कर रहा था और उसकी परछाई वहां पर बनी रह गई। तो मतलब इतना भयानक जो है काम हुआ था उस समय जब हिरोशिमा पर ये एटम बम गिरा था। चारों तरफ से टूटी फूटी और अवशेष जो हैं बचे हुए थे, कुछ नहीं बचा पूरे शहर के अंदर। ये देखिए ये घर का दरवाजा है, किस तरीके से पूरा ये मेटल का था। और ये साइकिल, आप देख सकते हैं कि साइकिल की हालत क्या है जो एक अवशेष में मिली थी। पूरी साइकिल पिघल करके पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका चेंज हो गया। ये कुछ नेम प्लेट्स, तो मेटल के सिर्फ कुछ अवशेष। जब वहां पर लोग पहुंचे, थोड़ी रेडिएशंस हटी, तब ये जा करके इन्होंने इसे देखा, और मतलब ये जो है अवशेष यहाँ पर मिले थे। ये एक तिजोरी है जो उस हमले में बच गई थी। ये देखिए ये कुछ वीडियो उस दौरान शूट की गई थी। जब ये सब देखा जा रहा था ना, साथियों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मतलब मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा हमला ये कि एक ही दिन में कुछ ही सेकंड्स के अंदर लाखों लोग काल के मुंह में समा जाएं। तो मतलब हमने ना अपने लिए कहीं ना कहीं अपने वजूद के लिए ये जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं, ये इंसान अपने वजूद के लिए खतरा है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ ये बचा है, सिर्फ मेटल के कुछ। और ये कुछ जैसे 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 जो एपिक सेंटर से थोड़ा दूर थी, तो उनमें ऐसी टूट फूट हुई थी। ये देखिए आप इन लाशों से, एक्चुअल में तो यहाँ पर वो फोटोज हटा दिए गए हैं क्योंकि लोग घबरा गए थे। ये देखिए कैसे लोगों के हाथ जल करके या मतलब पिघल गए। लोग पानी बचा जान बचाने के लिए पानी में कूदे, तो वो पानी भी जो है उबा मतलब उबला हुआ था, क्योंकि 3000 से ऊपर जो है टेम्परेचर चला गया था। और ये वो परछाई है जिसकी बात हो रही थी, कि यहाँ पर इस आदमी की सिर्फ परछाई बची थी जो कोई बैठ करके बैंक खुलने का इंतजार कर रहा था। और पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो सबसे दुखद घटना थी वो ये कि जब पूरे शहर में 3-4 हजार डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, सब पानी सूख गया, काले बादल ऊपर बन गए और फिर बारिश हुई। लोग बाहर निकले, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, और देखिए
वो तेजाब था जो ऊपर से बरस रहा था, और इस तरीके से पूरे शहर का हाल हो गया। लोग बताते हैं कि उस काले पानी की जो बारिश हुई थी, उसको पीते ही मर गए। लेकिन कुछ घायल थे, और जो है उनसे रुका नहीं जा रहा था, क्योंकि जले हुए को पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ये देखिए, ये बुद्धा का कोई स्टैचू था मेटल का, सिर्फ ये उसका जो है बचे हुए अवशेष। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मेटल जो है किस किस शेप में हो गई, कप, ये केतली, और ये देखिए बोटल्स थी, ग्लास का देखिए क्या हाल हुआ है, आप सोच सकते हैं। तो बहुत ही भयानक मंजर तो साथियों। आगे जो थे कि जो कैंप लगे थे, उनमें जो मरीज थे उनके चेहरे देखिए इस तरीके से ढक दिए गए, क्योंकि लोग उनको नहीं देख पा रहे थे। मांस की, किसी का हाथ गायब है, आप देख सकते हैं उधर उसका हाथ गायब है, मुंह पूरा फटा हुआ है, पूरा मुंह गायब है। बस लोग जिंदा थे, किसी का पैर गायब है, किसी का हाथ गायब है, किसी की पूरी चमड़ी जली हुई है। तो बातों से बताया नहीं जा सकता है कि यहाँ पर, ये देखिए, ये जो बारिश में लोग बाहर निकले थे, तो जो कपड़े हैं उस तेजाब की बारिश में कपड़े भी जल करके जो है इस तरह से वो जल गए। कुछ लोगों ने दीवारों पर, या फिर जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे उन्होंने वहां पर मैसेजेस छोड़े, और उसकी उन मैसेजेस की कुछ जो है फोटो उस टाइम ली गई थी। ये देखिए कि क्या हाल हुआ होगा। मतलब जब वो झुलस रहे थे तो किसी ने मैसेज छोड़ने की कोशिश की। कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि कितना बुरा हाल हुआ था, जो उस समय के डॉक्टर्स थे जो पहुंचे हिरोशिमा, और उन्होंने जो हमले में बच गए थे उन लोगों का इलाज किया। ये स्कूल था साथियों, देखिए स्कूल का क्या हाल हुआ है। इसमें छोटे बच्चे पढ़ते थे, एलिमेंट्री स्कूल था ये। ये वो कैंप है जहां पर घायलों का इलाज चल रहा था। पट्टियां उनको लगाई जा रही हैं जो जल गए थे। इस तरीके से इतना बुरा हाल हुआ था, देखिए चेहरे, आंखें गायब हो जाती थी, हाथ गायब, पूरी तरह से जला हुआ ये बच्चा, और पता नहीं क्या क्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। शायद से मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल, ये न्यूक्लियर अटैक। ये वो किट है जो उस टाइम डॉक्टरों ने यूज करी थी मरीजों की मदद करने के लिए। तो उन सब चीजों को भी इस म्यूजियम के अंदर रखा गया है। जो औजार यूज करे गए थे उस दौरान, वो सभी के सभी इस म्यूजियम में रखे गए हैं। और ये वो डॉक्टर्स की टीम थी। ये अपना फॉर्म फिल कर रहा है, बेचारे की एक आंख जा चुकी है। तो उस टाइम उन्होंने अपना नाम और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरवाया होगा वहाँ सरकार ने, उसको भरते हुए ये मरीज था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाशों को मतलब जो मर गए थे, ये मतलब उन लाशों को ढोने के लिए यूज किया गया था। तो बहुत सारी चीजें थी, इकट्ठे लोगों को इस तरह से डाल करके फिर दफनाया गया, जलाया गया, और बहुत सारी चीजें म्यूजियम में थी। आप और कुछ स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सभी वो हैं जो उस हमले में
न्यूक्लियर हमले का शिकार हुए थे वो लोग हैं। तो इस डॉक्टर ने बताया था कि उसके जो बर्न्स थे वो इतने ज्यादा थे, मतलब वो इतनी बुरी तरह जल गई थी कि सिर्फ उसकी जो नेम की जो टैग थी उससे उसको पहचाना गया था, और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ था। इनके आगे जब आप देखोगे ना, ये देखिए, ये किसी बच्चे का टिफिन है जिसके अंदर राइस थे पूरा। आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई थी उस टाइम पर। कार्बन बन गया पूरा का पूरा लंच, बॉक्स के अंदर जो भी चीज थी, जो राइस थे। जली हुई लाशें कार्बन बन चुकी थी। ये छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। बहुत सारे लोग जो उस न्यूक्लियर हमले में बच गए, कुछ साल बाद उनकी डेथ होने लगी, क्योंकि जो रेडिएशंस थी उनके संपर्क में आने से बहुत तरीके की बीमारियां उनके शरीर में बनने लगी। ये आप देख सकते हैं उस टाइम की जो कुछ स्क्रैचेस बनाए गए कि किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी के बच्चे, कोई मतलब फैमिली में से एक बच गया है, वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ही, ये देखिए इसकी छोटी बच्ची की जो है माँ उस पेड़ के नीचे दबी पड़ी है, ये लड़की इस पत्थर के नीचे दब गई है, लोग हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही भयानक जो सीन हुआ था उस टाइम पर। ये सब देखने के बाद ही मुझे समझ में आया कि यार, हमने सोचा हिरोशिमा कभी न्यूक्लियर अटैक हुआ होगा, हमने बुक्स में पढ़ा था कभी, लेकिन इतना भयानक दृश्य था ये नहीं पता था। आगे आप देखेंगे ना, तो हड्डियों के ढेर जो है इस तरह लग गए थे, सिर्फ कंकाल मिले थे, और कंकालों को इकट्ठा करके मतलब लोगों को पहचानना भी मुश्किल था कि उस टाइम पर ये कौन है। और फिर उनको इकट्ठे ही बरी कर दिया गया, दफना दिया गया। तो ये हाल उस समय इंसानों का हुआ था। ये और बहुत सारी पिक्स अलग अलग जो म्यूजियम में रखी गई उस दौरान, जो हमले में चपेट में जो लोग आए थे। ये देखिए सर्जरी हुई है इतनी सारी उसकी, अलग अलग मतलब पेशेंट्स की अलग अलग चीजें इन्होंने यहाँ पर सजा कर रखी हैं कि जो लोग बच गए उनका क्या हाल हुआ था। फाइनली हम लोग इसके बाहर आ गए। अ, मैं ज़्यादा नहीं देख पाया अंदर, मुझे भी ऐसा ही लगा। और ये सामने जो मैंने आपको बताया था पीस ऑफ फायर बिल्कुल सामने है, और इसके सामने ही वो बिल्डिंग है दोस्तों, जो हिरोशिमा में अकेली एकमात्र ये पीस पार्क आप देख पा रहे हैं, और सामने इसके वो बिल्डिंग है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी। और बारिश का जो मैंने बताया था, कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। फाइनली जब निचले फ्लोर पर आए तो इन लोगों ने ना बहुत अ, इन्होंने पूरा मतलब कैसे एटम बॉम्ब काम करता है वो सारी चीजें दिखाई हुई थी। अब चलिए वहां पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो था क्या।
सकते हैं म्यूजियम से ही वो बिल्डिंग दिखती है। और फाइनली हम पहुंचे नीचे वाले फ्लोर पर, जहां पर इन्होंने एटम बॉम्ब कैसे काम करता है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ताकि लोग समझ पाएं कि ये कैसे काम करता है और ये कितना घातक होता है। और जापान ने, अब जब भी कभी बात होती है तो हमेशा जापान बोलता है कि हमेशा पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, और हमेशा न्यूक्लियर जितने भी वीपन्स है उसको इस सृष्टि से हटा देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। इस बात का दावा सबसे पहले, या उस बात का समर्थन सबसे पहले जापान करता है। तो ये वो बॉम्ब है जो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था, और ये जो दूसरे वाला है फैट बॉय, वो गिरा गया था नागासाकी के ऊपर। ये वाला गिरा था हिरोशिमा के ऊपर। तो उसका पूरा डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर जो है म्यूजियम के अंदर दे रखा है। और ये अभी इन्होंने स्क्रीन पर बताया कि 3 से 4 हजार डिग्री सेल्सियस जो है तापमान हो जाता है जब ये जहां पर जो इसकी रेडियस के अंदर आता है, जो जगह। सोवियत यूनियन ने जो है हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया 3 साल बाद ही। और उसके बाद 1960 में अमेरिका ने, सॉरी, फ्रांस ने जो है हाइड्रोजन बॉम्ब का जो है टेस्ट किया। तो अलग अलग कंट्रीज ने अब हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिए हैं और कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब हिरोशिमा पे जो बम गिरा गया था उसके भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर ये देखिए, एक नॉर्मल कांच की बोतल है और न्यूक्लियर हमले के बाद इसकी ये हालत हो गई, तो आप वहां का जो तापमान है उसकी अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचिए, अगर इस छोटे से न्यूक्लियर वीपन ने इतना बुरा हाल कर दिया, तो अगर कोई हाइड्रोजन बॉम्ब किसी देश या किसी शहर के ऊपर गिर जाता है तो उसका क्या हाल होगा। और जापान ने ये पूरी तरीके से बताया है कि डे 40 में, डे 52 में, मतलब जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उस न्यूक्लियर वीपन के हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद क्या होगा, वो उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो है पर्यावरण में परिवर्तन हो जाएगा गर्मी और सर्दियों के अंदर भी। तो इतने खतरनाक हैं ये न्यूक्लियर वीपन, चाहे हाइड्रोजन बम हो, चाहे एटोमिक एटम बम हो। तो साथियों, जापान तो सीधा समर्थन करता है कि भैया इनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन हर एक कंट्री को भी लगता है कि उनके पास सबसे पावरफुल वीपन हो। और ये उन्होंने डिस्प्ले लगाई हुई थी जिसके अंदर आप जा करके जब से हमला हुआ और आज तक की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें साल बाय साल सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, और पूरा हाइड्रोजन या एटम बॉम्ब कैसे बनता है अगर उसकी किसी को इंफॉर्मेशन लेनी है। क्योंकि जापान में लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब डीप नॉलेज वाले होते हैं, उनको मतलब उनको सब चीज़ डिटेल में जाननी होती है। और फाइनली परिमल भाई अपने लेकर के आ गए हैं, क्योंकि ऐसा बोला था साइंटिस्ट ने कि अब 30-40 साल तक एटलीस्ट इस शहर के अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, प्रकृति ने अच्छे अच्छों को हराया है। तो ये जो कैना लिली करके आप देख सकते हैं, ब्लूमिंग हुआ सिर्फ 1 महीने बाद, सितंबर 1945 में सबसे पहला पौधा यहाँ पर देखा गया। और उसके बाद धीरे 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 10 साल के अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारे पौधे और पेड़ हो गए। और वन बाय वन उन्होंने दिखाया कि 1946 में कैसा हुआ। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है लोग यहाँ पर बसना स्टार्ट हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो उन्होंने साइंटिस्ट ने अजम्पशन किया था कि अब कुछ नहीं होगा। तो इवन 1949 में जो है बहुत सारे लोग हिरोशिमा में वापस आ गए थे। लेकिन थोड़ा इधर रेडिएशंस का फर्क था, जो लोग आए उनको बाद में पता चला कि यहाँ पर रेडिएशंस हैं और उनकी वजह से उनके शरीर को जो है बीमारियां लग रही थी। तो ये बहुत अच्छी चीज जापान ने कर रखी है कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट वो इन स्क्रीन का यूज करके पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं हिरोशिमा शहर के बारे में। वहीं पे करा था क्या? मतलब ये बना दिए लोग, अच्छा वापस बना दिया क्या? 50 में? ओके ओके। अब साथियों आगे चलेंगे, और आगे उन डॉक्टर्स के इंटरव्यूज थे जिन्होंने इस, मतलब जब हिरोशिमा शहर पर हमला हुआ था तो उन्होंने बताया था, ये मैम ने कई सारे जो है रोगियों का इलाज किया था। तो इन्होंने बताया है कि क्या हालत थी वहां पर।
वो लोग ऐसे इस तरह से लाशें मिल रही थी, मतलब वो जकड़े हुए थे, उनके हाथ ऊपर थे और उनका पेट नहीं था, कुछ ऐसे ये बता रही हैं कि इतनी तरह से बुरी तरह से जो है डेड बॉडीज जो हैं एक्सपोज हुई पड़ी थी, और इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर फोटोज नहीं रखे हैं। इनके पास फोटोज हैं लेकिन लगे नहीं, इन्होंने लगाए नहीं, क्योंकि लोग उसको देख करके डर जाएंगे या फिर मतलब जो है सहम जाएंगे। ये एक डॉक्टर हैं, इन्होंने भी अपनी जो है याद इस वीडियो के थ्रू साझा कर रखी है, कि इन्होंने बताया कि कितना भयानक वो दृश्य था जब इन्होंने वहां देखा था। और ज्यादातर जो कैंसर के जो मरीज आने स्टार्ट हुए, उनके इलाज इन्होंने किए थे। तो ये उनके बारे में बता रहे हैं कि किस किस तरीके के जो है कैंसर उसके बाद वहां रेडिएशंस की वजह से पैदा हुए हिरोशिमा शहर के अंदर। 皆さんの街で原爆が投下されたことを想像してみてください。大やけどを負ってのたうち回って亡くなっていく悲しみと怒りで気が狂うんじゃないかと思います。私たちはこの広いね地球に生まれ合わせ同じ世代を過ごしてるね家族なんです。絶対にこういう惨事に皆さん合わせたくないっていう思いがいっぱいです。あと光ってなんだかなんだと光がと目がくらんでね、もうババゆくて目が開けてられない、何の光なんだろうと思いながら目を閉じてたらドカーンと来たんです爆風が。その瞬間に非常に大きな溶鉱炉ですね、全体が大きな真っ赤に燃えたぎってる高熱の溶鉱炉の中に投げ込まれた、そういう感じです。また別の表現で言えば、この周りに火の雨がさーっと降ったと、そういう感じでしたね。तो साथियों, बहुत कुछ हुआ, आपने देखा। ये देखिए, आप पूरा वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से बर्बाद हो गया था हिरोशिमा शहर इस न्यूक्लियर हमले में, और किस तरीके से जो है लोगों की जिंदगी इम्पैक्ट हुई। आने वाले कुछ फोटोज में आप देख पाएंगे कि रोगियों की कितनी बुरी हालत थी, किस तरह से वो जले हुए थे, इसलिए अपने हाथ उन्होंने ऐसे कर रखे थे। एक पेंटिंग बनाई गई थी, और किसी की आंखें बाहर आ गई। मैं आगे नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि जितना हमने किताबों में पढ़ा ना, उससे कई लाख गुना भयंकर इस म्यूजियम का जो है, इन्होंने इसके यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि कितनी भयानक हालात उस टाइम हुए होंगे जब हिरोशिमा शहर के ऊपर ये बॉम्ब गिरा था। तो फाइनली वापस चलते चलते एक बार फिर इस जगह को मैंने शूट करने की कोशिश की। बहुत ही हरी भरी जगह। और फाइनली अब हम जो है लास्ट में मजा भी लेंगे उस सिटी ट्रेन का जो इस हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। कहते हैं कि इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया, और अभी जापान में ज़्यादातर आपको ये सिटी ट्रेन हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, मतलब जैसे टोक्यो में नहीं है, ओसाका में नहीं है, बट हिरोशिमा में सिर्फ इस वजह से कि उस हमले की ये भी एक याद थी, तो इस ट्रेन को दोबारा से जो है जीवित किया गया। आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी होती है, 1 या 2 बोगी की ये ट्रेन होती है, और इसमें बैठकर आप पूरे हिरोशिमा शहर का आनंद ले सकते हैं। तो हमारे वाली भी अब फाइनली आने वाली है, ये नहीं है, बट इसके नेक्स्ट हमारी जो है आ गई। और फाइनली हम चलेंगे अब स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें पकड़नी है बुलेट ट्रेन,
और हमें वापस आना था टोक्यो, क्योंकि पूरे दिन यहाँ बारिश हो रही थी। अब रुक करके कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा था और नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस था तो मुझे निकलना भी था। सो फाइनली अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की होती है ये सिटी ट्रेन। नॉर्मल मेट्रो जैसी है, बस थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज़्यादा थी। फाइनली भैया आ गए हिरोशिमा स्टेशन पे। चलिए बाहर आ जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं। इसमें उतरते टाइम पेमेंट होती है, ये इस बात का ख्याल रखना। ज़्यादातर आप जब किसी बस में या ट्रेन में राइड करेंगे तो जापान में आप चढ़ते टाइम ही पेमेंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा था, आप उतरते टाइम पेमेंट करेंगे। और ये देखिए ऊपर से सब लोग इसकी फ़ोटो और वीडियो बनाते हुए, तो हमने भी थोड़ा सा जो है इसकी एक वीडियो निकाल ली और फाइनली अब चलेंगे अपने वापस डेस्टिनेशन की तरफ। तो भैया आप ले लिए अपनी बुलेट ट्रेन, बैठ गए वापस बुलेट ट्रेन के अंदर, शिंकानसेन के अंदर। चलेंगे अपने घर क्योंकि बहुत हो गए थे लेट। परिमल भाई थे बहुत खुश। फाइनली एक बार और द फायर ऑफ पीस। और मेरी भी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन जब भी न्यूक्लियर वीपन्स की बात आए आप उनको ना यूज़ करने के समर्थन में ही रहें साथियों। सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें कभी भी ऐसे वीपन्स को बनाना ही नहीं चाहिए, और अगर वो कहीं हैं तो हमें उनको ख़त्म कर देना चाहिए। फाइनली परिमल भाई को बोल दिया बाय बाय। हम आ गए वापस टोक्यो शिनागावा स्टेशन और यहाँ से हमारे रास्ते हो गए अलग अलग। धन्यवाद।